साथियों नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी साहित्य अर्धवार्षिक का ये हमारा प्रश्न पत्र है। ध्यान से लास्ट तक आपको देख लेना है। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्लॉग चैनल का लिंक है, उसे भी आपको सब्सक्राइब करना है। गरीब की दुनिया के नाम से व्लॉग चलाते हैं तो उसके वीडियो आप देख सकते हो। इस बार जो टाइम रहने वाला 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है, तो इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। पहला आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। खंड ए का क्वेश्चन है कि व्यवहारिक लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये 22 अंक का सिस्टम है, जिसमें प्रश्न आने वाला आपका कि नगर में आयोजित कवि सम्मेलन पर एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। 6 अंक का, ध्यान से देखना, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। दूसरा है विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता पर एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। 6 अंक का। निबंध आपको मेरा प्रिय कवि, स्वच्छ भारत, पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान पर्यटक और कोरोना वायरस पर भी आप इसको अच्छे से देख कर जाए। चौथा है पत्रकारीय लेखन क्या है। पाठ्य पुस्तक अंतराल से संबंधित निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सिद्धेश्वरी चुप रही, धूप और तेज हो गई, छोटे आंगन के ऊपर आसमान से बादल का एक टुकड़ा पाल की नावों की तरह तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खरखर शब्द सुनाई दे रहा था। तो सिंपल से क्वेश्चन है कि आसमान में क्या दिख रहा था, गली में किसकी आवाज़ आ रही थी, खटोले पर किसकी आवाज़ आ रही थी, लेखक के अनुसार मौसम कैसा था। प्रश्न 5 का देख सकते हो, गद्यांश दिया गया है, इसके उत्तर। लोगों का क्या, लोग तो यही कहते हैं, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, कोई टोकता तक नहीं, इस डर से कि मगध से टोकने का रिवाज बन न जाए। लोग क्या कहते हैं, मगध कहने को तो रहने को नहीं, कवि में ऐसा क्यों कहा गया है। लोग टोकने पर लग जाएंगे तो क्या होगा, जनतंत्रीय व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, कोई 3 के देख सकते हो आप। हिंदी साहित्य के लिए भारतेंदु के अनुसार सब उन्नतियों का मूल क्या है, धर्म है, धन है, आत्मविश्वास है, एकता है। मेजनी की पुस्तक पर हस्ताक्षर थे किसके, जमींदार चाचा के, लाल के, रामनाथ के, अज्ञात व्यक्ति के। मुक्तिबोध के अनुसार सबसे अधिक विनाशक कौन है, हठी स्वभाव है, घोर सिद्धांतवादिता है, सांसारिक समझौता है, असाधारणता है, ये आपको बताना है। ज्योतिबा ने किस उपाधि को अस्वीकार किया, महंत की उपाधि, महात्मा की उपाधि, नेता की उपाधि, जनसेवक की उपाधि। नेक्स्ट, लेखक ने हरामखोरी बताया किसे, काम न करने को, संन्यास लेने को, परिश्रम से बचने को, ठगी करने को। नेक्स्ट देख सकते हैं कि लेखक ने अपने मित्र को भूतपूर्व नौजवान क्यों कहा, ईंट पकाने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। 9 का आप देख सकते हो कि गूंगे ने चमेली का हाथ क्यों पकड़ा, सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो आप क्या करते, यह आपको बताना है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 1 के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 20 अंक के आएंगे। राधा ने कमरे से बाहर आकर अंगड़ाई क्यों ली। हिंदुस्तानी आर्ट का पहला क्रांतिकारी कदम कौन सा था। मकबूल ने बोर्डिंग स्कूल के बारे में क्या लिखा। शरत को किन बातों का शौक था। आप कैसे कह सकते हैं कि बालक शरत अपने स्कूल में प्रतिभाशाली था, अथवा बड़ौदा शहर में स्थापित मूर्ति का अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। उसके बाद में अपठित अंश भी आपको दिए गए हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न आपको देना है कि भारतीय धर्म नीति के प्रेरणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे। उनकी यह धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना किसी भी समाज की आर्थिक व सामाजिक प्रगति की नीतियां प्रभावित नहीं हो सकती। उन्होंने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के निर्माण के लिए वेद एक ऋचा के आधार पर कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्धि से तभी निर्मित होनी संभव है। भारतीय धर्म नीति के प्रणेता किस विषय में जागरूक थे, क्यों थे। मनुष्य के विवेक बुद्धि से किसका निर्माण होना संभव है। उत्कृष्ट जीवन प्रणाली कैसे निर्मित हो सकती है। उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बता देना है। फिर पद्यांश को पढ़कर आपको इनके उत्तर देने हैं कि मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे का पानी, एक कसेली कैंटीन से थकन उदासी का नाता है, वेतन के दिन सा निश्चित ये पहला बिल इसका आता है, हर उधार की रीत उम्र सी जो पाई है सो लौटाने।
उसके बाद किसी कर्मचारी का वेतन किस प्रकार का होता है, कर्मचारी को पहला बिल किसको चुकाना पड़ता है, क्यों चुकाना पड़ता है, उधार लेने के संबंध में क्या नियम प्रचलित है, उपयुक्त पद्यांश का आपको शीर्षक आपको बताना है। तो कवि लेखक परिचय आपको किसी भी एक का आपको बता देना है। तो ये हिंदी साहित्य के लिए इसका डिटेल वीडियो उत्तर सहित है, वो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। कक्षा 11 हिंदी साहित्य का ये प्रश्न पत्र था। एक मेरा व्लॉग चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।